अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप होश खो बैठेंगे, क्योंकि ये वाक़या इतना हैरत अंगेज और इतना अजीब है कि शायद इंसानी अक्ल इस पे हैरान है। ये वाक़या है सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी करामत का कि जब एक मुर्दा आपके हुक्म से कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत कि जब मुर्दा कब्र फाड़ कर बाहर आया। तो कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदमाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जनाब गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व ताला के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं, सरदार औलिया हैं। गौसे आज़म की करामतों में से एक ईमान अफरोज़ करामत जिसमें मुर्दा कब्र फाड़ कर बाहर आया वो कुछ इस तरह है। नाज़रीन मोहतरम, ये करामत सनादुत तालिबैन से ली गई है। एक मरतबा सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी गली से गुजर रहे थे कि वहाँ पर उन्होंने दो लोगों को लड़ते देखा। आप हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके करीब आए और पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? उन दोनों शख्स में से एक ईसाई था और दूसरा मुसलमान था। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब उनसे ये पूछते हैं तो उनमें से एक शख्स ने कहा, जो कि मुसलमान था, कि या गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये शख्स ईसाई है और मुझसे कह रहा है कि मेरा नबी तुम्हारे नबी से अफजल है और आला है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला का नबी मानते हैं और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पहचाना है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से इस बात का वादा लिया है कि आप सब हमारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुतबे को मानेंगे, और हर नबी ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनके रुतबे को पहचाना है। और हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं कि जिन्होंने हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खबर उनके वालिदा माजिदा के ख्वाब में आकर खुशखबरी सुनाई। उस मुसलमान शख्स की बात सुनकर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस ईसाई शख्स के करीब आए और उससे मुखातिब होकर उससे दरियाफ्त किया कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारे नबी अफजलुल अंबिया नहीं हैं? तो वो शख्स जो ईसाई था वो कहने लगा कि मेरे नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे, और कुरान मजीद ने इस बात की गवाही दी है, कुरान की आयतों में मौजूद है। पर आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि उन्होंने किसी भी मुर्दे को जलाया हो, किसी भी मुर्दे में जान डाल दी हो, अल्लाह के हुक्म से किसी भी मुर्दे को जिंदा कर दिया हो। तो आप ही बताइए हजरत कि मैं कैसे मान लूँ कि उनका रुतबा आला व अफजल है? उस ईसाई शख्स की बातें सुनकर मेरे गौसे पाक सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे मुबारक पर सुर्खी आ गई, आंखें लाल हो गई और जलाली कैफियत आप सरकार गौस पाक पर तारी हो गई। आपने उससे फरमाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और रुतबे को तुम जैसा शख्स क्या पहचानेगा? और उनका एक मौज़ा नहीं है शख्स, उनके कई मौज़े हैं जो उनसे मंसूब हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं। हम अल्लाह ताला के नबी नहीं हैं, हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक शख्स हैं। अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो हम आपसे क्या ही बात करें। ऐ शख्स एक बात बता, अगर हम तेरे सामने किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दें, किसी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखा दें, तो क्या तू हमारे नबी का कलमा पढ़ लेगा? क्या तू हमारे नबी पर ईमान ले आएगा? सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस बात को सुनकर वो ईसाई शख्स आपको बड़ी हैरत से देखने लगा और कहने लगा कि मैं यकीनन आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊँगा
कलमा पढ़ लूंगा, आपके नबी पर ईमान लाकर मुसलमान हो जाऊंगा। कलमा पढ़ लूंगा आपके नबी का, पर आप ऐसा करके तो दिखाएं। फिर जनाब गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स से कहा कि चलो फिर हमारे साथ कब्रिस्तान। आप हजरत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस ईसाई शख्स और उस मुसलमान शख्स के साथ कब्रिस्तान पहुंचे और एक कब्र के पास जाकर खड़े हो गए। आप सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स यानी उस ईसाई शख्स से मुखातिब होकर फरमाया कि ये एक गाना गाने वाले की कब्र है जो गाना गाता था और गाने गाते हुए ही इसका इंतकाल हुआ था। जब ये गाना गा रहा था उसी वक्त इसे मौत ने आकर दबोच लिया था और इसकी रूह कब्ज़ हो गई थी। हम इसको जिंदा करते हैं अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से। तो वो ईसाई शख्स हैरत से फिर देखने लगा आपको और कहा कि बिल्कुल इसको जिंदा करके दिखाएं। उस शख्स के ये कहने की देर थी कि आप हजरत गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुक्म जारी किया, कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ए मुर्दे तू जिंदा हो जा। अचानक नाज़िन मोहतरम अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इस वली की खातिर उस मुर्दे को जिंदा कर दिया और हुआ कुछ यूं कि अचानक वो कब्र फटी और वो शख्स गाना गाते हुए उठ खड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। उस गाते हुए मुर्दे को इस तरह खड़ा हुआ देखकर उस ईसाई शख्स की आंखें फटी के फटी रह गई। वो हैरत से कभी उस मुर्दे को देखता तो कभी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखता और अचानक उसे ये मालूम हो गया कि वाकई आप इस दौर के गौस हैं, आप इस दौर के वली हैं। और जब सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का ये आलम है तो इनके भी जो नबी हैं, इनके भी जो आका हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या आलम होगा। उस शख्स ने जैसे ही सरकार गौस पाक को पहचान लिया, अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूहानियत को पहचान लिया, तो वो सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और अर्ज़ करने लगा कि हुजूर वाला, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं ईमान लाता हूँ आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। मैं आपके दस्ते मुबारक पर बैत होना चाहता हूँ, आप मुझे मुसलमान कर दीजिए। और इस तरह उस ईसाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। नाज़िन मोहतरम, ये सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान है। अब बहुत सारे जहनों में नाज़िन मोहतरम ये सवाल उठेगा कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी मुर्दे को कैसे ज़िंदा कर सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले वो आयत मुबारक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम मुर्दों को अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ज़िंदा कर देते थे और शिफा देते थे। और इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के वली अल्लाह तबारक व ताला के इज़्न से, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म और उसके फजल करम से मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। ये करामत अल्लाह तबारक व ताला ही करवाता है। इस बात का जिक्र बहुत सारी किताबों में है, पर कुछ किताबों के नाम हम आपको यहाँ पर बतौर हवाला पेश कर देते हैं। उनके नाम हैं तबक़ातुल कुबरा, फतावा हदीसिया और बहजतुल असरार शरीफ। नाज़िन मोहतरम, यहाँ कहा गया है कि अल्लाह का वली बतौर करामत मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। गौसे पाक को यह करामत इसलिए दी गई क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो इस्लाम पर ईमान नहीं रखते थे, इतनी आसानी से ईमान नहीं लाते थे और बहुत सारे सवालात उठाते थे दीन इस्लाम पर। आप चूँकि मुहय्युद्दीन हैं, दीन को ज़िंदा करने वाले हैं, तो आपने इस करामात के ज़रिए भी बहुत सारे लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। आपने बहुत सारे लोगों को इस्लाम कबूल कराया। बेशक आप सरदार औलिया हैं, पीरों के पीर हैं, वलियन के मीर हैं। किसी ने क्या खूबसूरत शेर कहा है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा, सर भला क्या कोई समझे कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नाज़िन मोहतरम, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला के वलियों से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। और अगर हमें अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करना है तो हमें वली अल्लाह के मुकाम को समझना होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर ये वीडियो आपको वाकई बहुत पसंद आई है तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हमें तमाम तर औलियाए किराम का अदब व एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।